नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। पिछले दिनों मैं लखनऊ में था तो एक सावरकर विचार मंच संस्था है। इस संस्था ने सावरकर की जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गोमती नगर में है उनका कार्यालय, उसका सभागार था, उसमें कार्यक्रम हुआ था। मुझे भी निमंत्रण था तो मैं गया था। तो वहाँ पर सावरकर जी के जो उनका कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उसके ऊपर कई वक्ताओं ने बड़े अच्छे अच्छे विचार रखे। उनमें से कुछ विचारों को मैं चाहता हूँ कि आपके सामने भी साझा करूँ। हमारे संयोजक आज मुख्य अतिथि श्रद्धेय रंजन जी का स्वागत सम्मान करने के लिए मैं डॉक्टर चित्रा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और श्रद्धेय माननीय डॉक्टर रंजन जी का स्वागत करें, सम्मान करें। इंजीनियर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं, विद्युत कर्मचारियों के राष्ट्रीय नेता रहे हैं, बड़े क्रांतिकारी स्वभाव के रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार हम सभी के मध्य रखें। शैलेंद्र मुकेश और सभागार में उपस्थित सभी विगत 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अजय शर्मा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है और यह नाम बहुत उचित क्यों है? क्योंकि सावरकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, सावरकर सचमुच एक विचार है। इसी कारण से संगठन का नाम है सावरकर विचार मंच। सावरकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं। तो उस दृष्टि से लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वीर विनायक सावरकर की जन्म जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर या अन्य अवसरों पर लगातार कोई कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है, तो उस कार्यक्रम के प्रेरक, उसके प्रणेता और सब कुछ कह सकते हैं वह माननीय डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं। लेकिन उस आयु में ही उन्होंने लिखा कि जो राष्ट्र का महायज्ञ चल रहा है, उस राष्ट्र के महायज्ञ में उनकी इस चाफेकर बंधुओं की इस आहुति से राष्ट्र महायज्ञ की संविधा जो दिया है उन्होंने, उसकी अग्नि और प्रज्वलित बनाए रखना है जब तक भारत माता स्वतंत्र नहीं हुई। यह एक विचार के रूप में बात सामने आई। फिर जब विक्टोरिया का निधन हुआ तो विक्टोरिया के निधन पर त्रैलोकेश्वर तो वहां के अंग्रेज जनरल ने खींच के उनका जमीन तोड़ दी। राम रखामन ने कहा कि मैं तब तक अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। सभा को नेपाल के पूर्व मंत्री रहे ऐसे देवेंद्र कंडेल जी भी आए थे विशेष आमंत्रण पर, और उन्होंने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रतिभा से बहुत प्रतिभावासी रहे हैं और अध्ययन काल से ही जब वो विदेश गए, जैसा हमने उनके बारे में जानकारी पाया, यहाँ तक कि जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे इंडियन हाउस में, उस समय महात्मा गांधी जी भी वहाँ आए, जबकि वो साउथ अफ्रीका में वहाँ भारतीय के हक के लिए वो लड़े और उस समय सावरकर जी ने उनको खाने के बुलाया था और गाँव तले महात्मा गांधी जी को कि आप वो शाकाहारी वेजिटेरियन थे, उन्होंने कहा कि तो सावरकर जी ने कहा कि और 7 दुनिया हमको लगी थी और वो 7 लोग थे, 7 वो अकेले लड़ते हुए और 7। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर, अब वीर शब्द उसी के सामने लगाया जाता है जो वीरता से परिपूर्ण हो, और स्वतंत्रता सेनानियों में जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी के नाम के आगे वीर नहीं लगाया गया। तो वो छोटे थे तब ही उन्होंने अपना मित्र मेला नाम का एक युवा समूह बनाया था। बाल गंगाधर तिलक के वो बहुत ही नज़दीकी थे
तो इस प्रकार से उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के अलावा बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं का भी सानिध्य प्राप्त किया उन्होंने, और उनसे वो काफ़ी प्रेरित हुआ करते थे, और उन्हीं को देख करके ही उन्होंने क्रांतिकारी समूहों की रचना की। ये था व्यक्तित्व हमारे सावरकर जी का। अक्सर सावरकर जी के बारे में जब कहा जाता है, कई बार विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं उनके व्यक्तित्व को कमतर आंकने के विषय में कि सावरकर जी ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। इस विषय पर मुख्य वक्ता 2 बार के वीर चक्र विजेता रहे कर्नल टीपी त्यागी जी ने कहा कि इसमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, इसका रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड को हमको झुठलाना नहीं चाहिए और तर्क के साथ रखना चाहिए इसको। सावरकर जी को किसी विद्वान व्यक्ति ने सेलुलर जेल में उनको सलाह दी कि अगर आप यहीं पर पड़े पड़े सड़ते रह जाओगे तो फिर आज़ादी में आपका योगदान क्या रहेगा। आपका योगदान, आपका व्यक्तित्व, आपके अंदर जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, इसको लोग तभी जानेंगे जब आप बाहर होंगे। तो अंग्रेज़ अगर कहता है उससे माफ़ी मांग लीजिए तो कोई बुराई नहीं है। तो उसमें फिर सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी और बाहर निकल करके और उन्होंने जो आज़ादी की अलख जगाई उसके बारे में आप सबको पता है। काम करो और कहो कि अच्छा किया भाई। हम एक मिलिट्री ऑफिसर हैं, मिलिट्री के अंदर जब हम कई 4 ऑपरेशन होती है, हम एडवांस करते हैं, अटैक करते हैं, अटैक के बाद अगर कोई दुश्मन भाग रहा है तो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसके बाद चौथी एक ऑपरेशन है जिसे कहते हैं विड्रॉल। आवश्यकता पड़ने पे हम एक जगह से पीछे हटते हैं। उस पीछे किस लिए हटते हैं? पीछे हटने के लिए नहीं, हम हटते हैं रीग्रुपिंग के लिए, रीप्लानिंग के लिए, री अटैक के लिए। तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने अगर माफी मांगी ना मांगे होते तो उनका भी हाल और उन जैसा होता, जिनको हम कहते हैं कि साहब उन्होंने माफी नहीं मांगी, मर गए, खत्म हो गए, शहीद हो गए, कोई मीनिंग है क्या उसमें? बुद्धिमत्ता इस चीज में है कि जोश और होश के साथ रहते हुए आप कोई काम करो। जो उनकी छठी माफी थी, जो उन्होंने छठा लेकर लिखा, उस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रीमान स्वांत रंजन जी ने, तो स्वांत रंजन जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, जिन्होंने जोश में भर दिया, ऐसे कर्नल त्यागी जी, हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा करने वाले आदरणीय देवेंद्र कंडेल जी, इस सभा में उपस्थित माताएं, बहनें तथा सभी गणमान्य मेरे समाज बंधु लोग, किया है। उसमें कहा है कि एकम विश्रतो हंति शस्त्रेणैकश्च बध्यते स राष्ट्रम स प्रजाम हंति राजा नाम मंत्र विप्लवा। अगर कोई व्यक्ति विष का पान करे, उसको विष खिलाया जाए, तो जो व्यक्ति विष खाएगा उसको नुकसान होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। अगर शस्त्र से प्रहार किया जाए तो जिस व्यक्ति पर शस्त्र से प्रहार किया जाए उसका नुकसान होगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी देश के, समाज के लोगों को भ्रमित कर दिया जाए, विचारों को भ्रमित कर दिया जाए, तो संपूर्ण समाज दिग्भ्रमित होकर के वो नष्ट हो जाता है। तो ये जो विचार है, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विचार के आधार पर ही व्यक्ति
क्रिया करता है। स्वातंत्र वीर सावरकर जी का हम स्मरण कर रहे हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर जी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है संपूर्ण विश्व के जो राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदूवादी हैं, जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं, ऐसे सभी हिंदुओं को एक विचार देना, प्रेरित करना। अभी अभी जैसा कर्नल साहब ने बताया कि भारतवर्ष में जो भारतवर्ष को उपनिवेश बना करके जो रह रहे थे, ऐसे अंग्रेजों ने भारतवर्ष के बारे में, यहां के इतिहास को विकृत करने के काम में जो भारतवर्ष में आए ही नहीं, ऐसे अंग्रेज तथा कथित अंग्रेज इतिहासकार, उन्होंने भारतवर्ष का इतिहास लिखा और भारतवर्ष के इतिहास को विकृत किया। 31 मई रविवार था, 1857-31 मई, जब अंग्रेज चर्च में जाकर के वहां प्रेयर करेंगे, उस समय सब एक साथ हमको अपने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयत्न करना है, ये संदेश था। और इसको गांव-गांव में और छावनियों में, जैसा बताया कि रोटी गांव-गांव में, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और कमल एक छावनी से दूसरी छावनी। तो ये जो संदेश है ये चल रहा था, ये प्रयत्न चल रहा था, और इसीलिए 1857 का वह विद्रोह नहीं था। 1857 ये भारतवर्ष के स्वतंत्रता का संग्राम था। क्रांतिकारी रहे सभी क्रांतिकारियों की वह तो एक प्रकार से गीता थी, सभी ने उसका अध्ययन किया, उसको पढ़ा है, जितने भी क्रांतिकारी थे। ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर, उन्होंने जो श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, उस इंडिया हाउस को एक प्रकार से उन्होंने केंद्र बनाया। वहां केंद्र बना करके उन्होंने मदन लाल धींगरा जैसे नौजवानों को, जो कि अध्ययन करने के लिए आए थे, ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों को उन्होंने तैयार किया।